दोस्तों हम लोग जब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे सेफ सबसे अच्छा कोशिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर जब आपके लिए कुछ करने का कोशिश करता है या कुछ प्लान करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ करता है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों एक पिता होता है और एक बेटा होता है। पिता और बेटे की कहानी है और पिता एक गरीब परिवार में थे। दोनों लोग पिता रहते हैं बेटा रहते हैं, गरीब परिवार में थे। तो पिता एक सीख देने के लिए बच्चे को क्या करता है कि हलवा बनाता है, बढ़िया हलवा बनाता है, उसमें घी डालता सारी चीजें। और बच्चा क्योंकि हलवा कभी कभी बनता था, 5 महीने 6 महीने में कभी बनता, तो बच्चे ने कहा रही और उसमें क्या करता है कि 2 बादाम एक हलवा में लगा देता है। 2 कटोरी हलवा बनाता है। 2 कटोरी हलवा में एक में 2 बादाम लगा देता काट के और एक एकदम सादा प्लेन हलवा। तो बच्चे से कहता है कि हाँ बेटा तुम अपने हिसाब से जो कटोरी चुनना हो तुम चुन लो। बच्चा देखता है कि एक में तो बिल्कुल भी बादाम नहीं दिख रहे हैं और एक में 2 बादाम दिख रहे हैं। तो बच्चा दिमाग लगाता है कि बादाम वाली कटोरी लेनी चाहिए, दूसरी वाली नहीं लेनी चाहिए। जो बच्चा पहले दिन बादाम वाली कटोरी उठा लेता है और हलवा खाने की कोशिश करता है और देखता है कि 2 बादाम से जब खाना स्टार्ट करता है और दूसरी वाली जो कटोरी थी जिसमें एक भी बादाम नहीं थे वो पिताजी को दे देते और पिताजी भी खाना स्टार्ट करते हैं हलवा। फिर वो देखता है कि नीचे से बादाम निकल रहे हैं पिताजी की कटोरी में, क्योंकि उसके नीचे 7-8 बादाम दबे हुए थे। और वो खोजता है अपनी कटोरी में, उसमें देखता है कि हमारे कटोरी में तो 2 ही बादाम निकले। फिर वो उस जो हलवा खा रहा था उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था। वो टेंशन में आ गया कि हमने गलत कटोरी चुन ली है, इसमें तो हलवा में 2 ही बादाम निकले और पिताजी वाले हलवा में ज़्यादा बादाम निकल गए। कहता अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया। फिर पिताजी वो दिन खत्म हो जाता है, फिर दूसरा दिन स्टार्ट होता है। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन पिताजी कहते फिर हलवा बनाते हैं और फिर हलवा बनाने के बाद पिताजी सेम वही होता है कि एक में 2 बादाम लगे हुए थे, एक में एक भी बादाम नहीं लगा होता है। तो लड़के से फिर बोलते हैं कि बेटा आप चुन लो अपने हिसाब से, जो भी आपको लेना हो कटोरी वो आप अपने हिसाब से ले लो। तो लड़का फिर दिमाग लगाता पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अरे जिसमें 2 बादाम थे इसमें तो 2 ही बादाम निकले थे, इस वाले में जो एक भी बादाम नहीं थे लेकिन नीचे 7-8 बादाम थे। तो उसने पुराने वाले एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने कहा ये वाली लूंगा जिसमें बादाम नहीं लगे हैं। और दूसरे दिन जब ये होता है तो फिर वो कहता पापा मैं तो ये वाली लूंगा जिसमें एक भी बादाम नहीं है और दूसरे वाले में जिसमें बादाम है वो आप ले लीजिए। ठीक है, पिताजी कहते जैसा आपको तो सही लगे। और वो खाना स्टार्ट करता है और देखता है कि इसमें तो एक भी बादाम नहीं निकल रहा है, जिसमें प्लेन था उसमें बादाम लग रहा था कि इसके नीचे दबे हुए, उसमें एक भी बादाम नहीं निकल रहे हैं। और पिताजी वाले में तो एटलीस्ट 2 बादाम लगे हुए थे ऊपर। तो फिर उसको चिंता हो जाती। अब वो हलवा को एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो इसी टेंशन में कि हमारे में तो बादाम ही नहीं निकल रहे। तो दोस्तों जीवन में लाइफ में हमें लोग को लगता है कि पुराने एक्सपीरियंस हमने लिए हैं उसी के हिसाब से डिसीजन लें। ऐसा नहीं, लाइफ कभी कभी नए चैलेंज लेके आती, नई चीज़ें लेके आती हैं। तो आप जो पुराने एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कोई चीज़ें मत सोचिए। फिर 2 दिन बीत जाते, फिर तीसरा दिन फिर नया दिन स्टार्ट होता है। फिर 2 कटोरी हलवा बनाते हैं पिताजी उसके, और 2 कटोरी हलवा बनने के बाद पिताजी फिर उसके पास लेके आते हैं कि बेटा तुमको जो हलवा लेना हो वो ले लो। अब लड़के को समझ में आ गया था कि 2 दिन से हम सारे एक्सपीरियंस, सारा नॉलेज, सारी चीज़ें लगा दी, सारा कुछ लगा दिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ऐसा लाइफ में भी दोस्तों हमारे साथ होता है कि हम लोग सारी चीज़ें लगा देते हैं। कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने लिए श्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर आपके लिए प्लान कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। ऐसी चीज़ें प्लान कर रहा है जो आपने सोची भी नहीं होंगी। और तीसरे दिन फिर 2 हलवा की लेके पिताजी आते हैं और बेटे से बोलते हैं कि बेटा आपको हलवा की जो भी कटोरी लेनी है आप अपने हिसाब से ले लो, आपका डिसीजन पहले है, जो भी आपको लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे दिन उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया था, लड़के को इतना समझ में आ गया था कि कुछ चीज़ें कभी कभी ईश्वर के हाथ में, जो ऊपर वाले के हाथ में। इसी तरीके से उसने कहा कि पापा आप एक काम करिए, आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए आपको जो भी कटोरी लेना हो, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं, आप काम करते हैं, आप हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं। पहले आप खा लीजिए, आप मेरे लिए जो उचित समझेंगे, जो आप मेरे लिए छोड़ेंगे मैं वो कटोरी लूँ। तो पिताजी जिसमें 2 बादाम लगे हुए थे, एक में प्लेन था एक में 2 बादाम लगे हुए थे, पिताजी उसमें से 2 बादाम वाली कटोरी उठा लेते हैं। और बच्चा फिर खुशी खुशी, उसमें एक भी बादाम नहीं दिख रहे थे। बच्चे ने कहा नहीं, मेरे पिता ने जो भी डिसीजन लिया मैं उसको उसी को उठाऊंगा। फिर वो कटोरी उठाता और देखता है उसके नीचे 10 बादाम निकलते हैं उसका, और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। उसको बादाम की परवाह नहीं थी, लेकिन वो उस हलवा को एंजॉय कर रहा था। और जब वो खाना स्टार्ट किया तो उसमें से 10 बादाम निकले, तो वो बहुत खुश हुआ। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा ही होता है दोस्तों कि सामने से बादाम नहीं दिखते हैं, लेकिन अंदर हलवा के अंदर बादाम होते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है।
तो कुछ चीज़ें लाइफ में ईश्वर के ऊपर छोड़ना चाहिए। और जब ईश्वर के ऊपर आप छोड़ते हो तो ईश्वर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करता है, बेहतरीन चीज़ें करता है। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।